ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मिमी को देखते हैं, जिसको किडनैप करके लाया गया था गो फैमिली के यंग मास्टर से शादी करने के लिए। एक सर्वेंट उसके रूम में आकर उसे जगाने की कोशिश करती है। मिमी हैरान होती है कि मैं यहाँ कैसे आई। सर्वेंट बताती है कि आपके डैड ने आपको बेहोशी की मेडिसिन देकर यहाँ भेजा है शादी करने के लिए। मिमी कहती कि गो फैमिली मेरी मॉम की कातिल है, मैं उनकी फैमिली में कभी भी शादी नहीं करूँगी। सर्वेंट कहती कि मैडम, तो अब आप क्या करोगे। मिमी एक प्लान बनाती है। सर्वेंट रूम के बाहर जाकर गार्ड्स को कहती है कि मिमी मैडम अंदर नहीं है, वो यहाँ से भाग गई है। जैसे ही गार्ड्स मिमी को देखने के लिए रूम में आते हैं तो मिमी पीछे से उन पर अटैक करके रूम से भाग जाती है। होटल की लॉबी में भागते हुए उसे एक दरवाजा ओपन मिलता है और वो गार्ड से छुपने के लिए उस रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो किम कॉल पर किसी से बात कर रहा था। मिमी एक फ्लावर को उठाकर उसकी कमर के पीछे लगा देती है और कहती कि मेरे हाथ में चाकू है, अगर अपनी जान बचानी है तो जो मैं बोलती हूँ वो करो। किम पहले ही समझ चुका था कि मिमी के हाथ में एक फ्लावर है, न कि चाकू, लेकिन वो चुपचाप उसकी बात मान लेता है। मिमी उसे रिबन देती है और कहती कि इसे अपनी आंखों पर बांध लो। किम कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नोटी हो रही हो, बट आई लाइक यू। वो रिबन को अपनी आंखों पर बांध लेता है। मिमी उसके एक हाथ को चेयर से बांध देती है और खुद टेबल के नीचे छुपकर बैठ जाती है। किम कहता है कि क्यूटी, मुझे आगे क्या करना है ये तो बताओ। मिमी कहती कि चुप रहो और किसी को बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। गो फैमिली के बॉडीगार्ड्स किम के रूम के बाहर आकर कहते हैं कि हमने मिस मिमी को इस रूम में अंदर आते हुए देखा है। तो वो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही किम के डोर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक कपल रोमांटिक गेम खेल रहे हैं। किम कहता है कि तुम मेरे रूम में क्यों आए हो, क्या तुमने आज से पहले कभी यंग लोगों को इस तरह एंजॉय करते हुए नहीं देखा क्या। वो लोग जल्दी से सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद किम मिमी के क्लोज आकर कहते हैं कि क्या मैंने सही किया। मिमी उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन टकराकर फिर से किम के ऊपर गिर जाती है। उसका हाथ किम के चेस्ट पर होता है। किम उससे कहता है कि तुम्हें मेरी चेस्ट कैसी लगी, मैं डेली जिम जाता हूँ। मिमी नर्वस हो जाती है और उसके मुंह में फ्लावर ठूस कर जा रही होती है। किम अपनी आंखों से रिबन हटा लेता है और मिमी से कहता है कि मैंने तुम्हारा फेस देख लिया है, कि अब तुम मुझे मार दोगी। इतने में किम की डोरबेल बजती है और मिमी बालकनी से जंप करके भाग जाती है। किम का असिस्टेंट रूम में आता है। वो उसका हाथ बंधा हुआ देखकर कहता है कि बॉस, आपकी ये हालत किसने की। किम कोई आंसर नहीं करता। वो मिमी के दिए हुए फ्लावर को ही देख रहा होता है और अपना हाथ झटक कर उस बैंड को तोड़ देता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो मिस्टीरियस वुमन बाइक पर वहाँ से जा चुकी है। वो उसे देखकर स्माइल कर रहा था और अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि ये वुमन कौन है। उसका असिस्टेंट बताते कि बॉस, ये गू फैमिली के यंग मास्टर की फियांसी है, इसका नाम मिमी है और आपको इन्हीं की वेडिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। किम कहते कि गू फैमिली का ऑलमैन कितना ज़्यादा लालची है, वो एक साथ 2 तीर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम और कोई नहीं बल्कि गू फैमिली का नाजायज़ बेटा है। अब मिमी जब बाइक पर होती है तो उसके डैड उसे मैसेज करके कहते हैं कि अगर तुम घर वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी स्टूपिड सिस्टर को नर्सिंग होम से बाहर निकलवा दूंगा। मिमी डैड से मिलने के लिए घर आ जाती है। डैड गुस्से में कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी शादी से भागने की, तुमने गू फैमिली के नाम पर कीचड़ उछाला है। मिमी कहती है कि आपने मुझे किडनैप करके गू फैमिली के घर भेजा और आप मुझे ही सुना रहे हो। डैड चिल्ला कर कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, भूलो मत मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मिमी कहती कि आप खुद को मेरा डैड कैसे बोल सकते हो, उन लोगों ने मेरी मॉम को मारा था और आप चाहते हो कि मैं शादी करके वहाँ पर जाऊँ। मिमी की स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे डैडी ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। गू फैमिली बहुत ही पावरफुल है, कितनी लड़कियां हैं जो गू फैमिली में शादी करना चाहती हैं। मिमी कहती कि अगर आपको गू फैमिली इतनी ज़्यादा पसंद है तो आप अपनी बेटी की शादी वहाँ क्यों नहीं करवा देती। जो सुनकर स्टेप मॉम गुस्सा हो जाती है और डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्टेप मॉम को प्रोवोक करने की। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, अभी इसी वक्त जाकर कपड़े बदलो और अच्छे से रेडी होकर वापस गू मेंशन जाओ, वरना मैं तुम्हारी सिस्टर लैलन के ट्रीटमेंट को स्टॉप करवा दूंगा। मिमी डैड से कहती कि आप मुझे लैलन का नाम लेकर फोर्स नहीं कर सकते। ये मत भूलो कि वो आपकी भी बेटी है। 15 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें मॉम की डेथ हो गई। उस दिन से लेकर आज तक वो नर्सिंग होम में है और आपके चेहरे पर जरा सी भी परेशानी नजर नहीं आ रही, बल्कि आप चाहते हैं कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से शादी कर लूँ। डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक कार एक्सीडेंट था, ऐसे गू फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। मिमी डैड को पकड़ कर कहती है कि अगर उस दिन वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरी मॉम जिंदा होती और जिसने उन्हें मारा है मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन उसे अपनी सिस्टर को बचाने के लिए डैड की बात माननी पड़ती है। वो रेडी होकर गू फैमिली के घर आ जाती है। जब वो एक बार फिर से किम से टकरा जाती है, हम कहते कि हम फिर मिल गए। मिमी पूछती कि तुम कौन हो और गू फैमिली के घर में क्या कर रहे हो। किम कहता कि मेरा नाम किनली है, मैं गू फैमिली का कट्टर दुश्मन हूँ।
जिसे वो चाहकर भी पीछा नहीं छुड़वा सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। मिमी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में मिरर के सामने खड़े होकर सोच रही होती है कि अगर मुझे इस शादी से बचना है तो किन की हेल्प लेनी होगी। वो किम को सिड्यूस करने के लिए उसके पास जाने के लिए डोर ओपन करती है तो देखती है कि किम पहले से ही वहाँ खड़ा था। वो उसे अचानक देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि तुम मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। वो उसके बालों को ठीक करते हुए कहते कि डार्लिंग, हर बात बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपने रूम में वापस चलता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है तब मिमी उससे कहती कि रुको। वो मिमी को पकड़कर हक कर लेता है। मिमी कहती कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाकर कहता है कि सोचो अगर तुम्हारा फियांसे हमें लाइव देखेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। ये बोलकर उसे किस करने लगता है। मिमी भी गुर को जलस करने के लिए किम के साथ रोमांस करने लगती है और किम की शर्ट उतार देती है। किम कहते कि अब नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम आ गया है। फिर वो मिमी को अपने शोल्डर पर उठाकर रूम में ले जाता है और रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिमी सो रही थी और किम उसके पास लेटकर उसे देख रहा होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब 15 साल पहले मिमी के मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था तब मिमी अपने डैड के साथ हॉस्पिटल आती है। किम वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और वो अपनी मॉम के लिए रो रहा था क्योंकि उस दिन उसके मॉम का भी एक्सीडेंट हुआ था। मिमी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की याद आ रही है। तुम्हारे सर पे चोट लगी है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। रोना बंद करो, मेरे पास 2 कैंडी है, मैं एक अपनी सिस्टर के लिए रख लेती हूँ और एक तुम ले लो। ये बोलकर मिमी ने वो कैंडी अपने हाथों से किम को खिला दी थी। किम उस मोमेंट को सोचकर इमोशनल हो रहा था कि तुम बचपन से ही कितनी ज्यादा काइंड हो। तभी गुजुंग वहाँ पर आ जाता है। वो गू फैमिली का सेकंड सन है और डोर पर नॉक करते हुए चिल्लाने लगता है कि किम, तुम मेरे ही घर में मेरी फियांसे के साथ क्या कर रहे हो। मिमी शॉक्ड होकर उठ जाती है। किम कहते कि अरे तुम डर क्यों रही हो, कल रात तो कितनी ज्यादा बोल्ड बन रही थी। एक्चुअल में कल रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। किम मिमी को कहते हैं कि तुम आराम से सो सकती हो, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। किम टी शर्ट पहनते हुए मिमी को कहता है कि तुम पहले रूम से बाहर आओ, मैं बाद में आऊंगा। इससे गुजुंग की जेलसी और गुस्से का विस्फोट हो जाएगा। मिमी कहती कि अच्छा, इसका मतलब तुम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो। किम कहते कि हाँ, मुझे और भी बहुत कुछ आता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ, एक बार आजमा कर देख लो। मिमी उसे धक्का मार देती है। नेक्स्ट दिन में मिमी और किम रूम से बाहर आते हैं। गुजुंग कहते कि कल तुम्हारे डैड गू फैमिली के सामने डॉग की तरह गिड़गिड़ा रहे थे कि उन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन तुम एक नंबर की बिच हो, तुमने यहाँ आते ही कितनी सेमलेस हरकत की है। मिमी कहती है कि तुम्हारे पालतू डॉग मेरे डैड होंगे, मैं नहीं। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। गुजुंग काफ़ी गुस्सा आता है, वो मिमी के पीछे जाने लगता है। किम उसे रोकता है और कहता है कि तुम किसी वुमन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुजुंग कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपने बड़े भाई की वुमन के साथ ये सब करते हुए। वो गुस्से में किम को पंच भी मारता है। किम भी उसे एक पंच लगा देता है और कहता है कि मैं किसी का उधार नहीं रखता। अर्मिन कहती कि बस करो किम, तुम्हारी रगों में भी गू फैमिली का ब्लड है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। किम अपने डैड के पास आकर कहते कि ओह अच्छा, आपको ये बात तब याद क्यों नहीं आई जब आपने मुझे और मेरी मॉम को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा किम अपनी मॉम के साथ गुंडों से बचकर भाग रहा था और भागते हुए नीचे गिर जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं और नहीं भाग सकता। मॉम कहती कि थोड़ी सी हिम्मत करो, सामने ही रोड है, वहाँ पर कुछ काइंड पीपल होंगे जो हमारी हेल्प जरूर करेंगे। हम देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे गुंडे डेंजरस वेपन्स लेकर भाग रहे होते हैं। किम और उसकी मॉम रोड पर आकर लोगों से हेल्प मांगते हैं, लेकिन कोई भी कार उनके लिए नहीं रुकती। थोड़ी देर बाद मिमी की मॉम वहाँ पर आती है। किम और उसकी मॉम को अपनी कार में बिठा लेती है। प्रेजेंट में किम के डैड कहते कि वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। किम कहते कि आपको क्या लगता है कि आपके एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करने वाला, आपने जो किया है आपको उसका हिसाब देना होगा। ये बोलकर जब वो बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पर गू फैमिली के यंग मास्टर गुलिन की एंट्री होती है। वो कार से निकलती किम को पकड़ लेता है और गुजुंग उसे बता रहा होता है कि बिग ब्रदर, ये देखो ये लोग लॉबी में ये सब कर रहे थे, तो बंद रूम में क्या क्या किया होगा, ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। मिमी अच्छी लड़की नहीं है, तो वो किम के लिए कहता है कि ये एक डॉग है और वो लड़की सैमलेस बिच है, मैं इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। किम को मिमी के बारे में बुरा भला सुनकर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो लेन से फाइट करता है और कहता है कि उसका नाम मिमी है, अगर तुमने दोबारा उसकी इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जुबान खींचकर स्ट्रीट डॉग को खिला दूंगा। गुजुंग कहता है कि ये गू फैमिली का एरिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर यंग मास्टर को हाथ लगाने की। वो गार्ड्स को कहता है कि किम को मारो, लेकिन किम एक एक बंदे को धो देता है और वहाँ से चला जाता है। लिन की तो ईगो हर्ट हो जाती है। वो अपने गार्ड्स को कहता है कि अभी के अभी मिमी के घर जाओ और उसके पेरेंट्स से बात करके शादी की डेट फिक्स करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिमी को अपनी वाइफ बनाकर रहूंगा।
अब हमें लेलन को दिखाया जाता है जो एक नर्सिंग होम में थी और बबल से खेल रही थी। उसकी नर्स कहती कि देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मिमी लेलन के लिए केक लेकर आती है जो देखकर लेलन खुश हो जाती है। हॉस्पिटल में लेलन का ट्रीटमेंट एक हैंडसम डॉक्टर कर रहा था जिसका नाम डॉक्टर सेंग होता है। लेलन उसे कहती कि तुम भी मुझसे मिलने आए हो। वो कहता है कि हाँ, अब तो तुम्हारी सिस्टर भी मिलने आ गई है तो तुम मुझे अपना ट्रीटमेंट करवाओगी ना। लेलन हाँ कहती है और डॉक्टर सेंग से कहती है कि मेरी सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल है, क्या तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बनोगे। डॉक्टर सेंग हाँ कहता है और नर्स लेलन को उसके रूम में ले जाती है। अब मिमी डॉक्टर सेंग से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी सिस्टर की बातों का बुरा मत मानना। वो कहता है कि मैं उसका डॉक्टर हूँ, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। 15 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद उसकी मेंटल स्टेट 5 साल के बच्चे की तरह ही है। एमी कहती कि हाँ मुझे पता है, वो तुम्हें लाइक करती है इसीलिए तुम्हें देखकर इतना ब्लश करती है। डॉक्टर सेंग कहता है कि लेलन तुम्हें भी बहुत लाइक करती है इसीलिए तुमसे मिलकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एमी कहती लेकिन मैं एक अच्छी सिस्टर नहीं हूँ, मैं आज तक उसके और मॉम के गुनहगारों को सजा नहीं दिला पाई। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मिमी की मॉम की डेथ के बाद गू फैमिली के लोग उसके डेथ को अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे देते हैं और कहते कि अगर वो चुप रहेंगे तो वो उनकी फैमिली के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पैसों को देखकर मिमी के डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते कि हाँ बिल्कुल मैं वैसा ही करूँगा जैसा गू फैमिली मुझे करने के लिए कहेगी। ये सब देखकर मिमी बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि उसके डैड इतने ज़्यादा लालची कैसे हो सकते हैं। आप प्रेजेंट में मिमी डॉक्टर सेंग को कहती है कि मेरी सिस्टर की इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए थैंक्स, मुझे कुछ काम है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। वो उसे बाय बोलकर जाने लगती है। डॉक्टर सेंग उसे जाते हुए देखकर कहता है कि अगर अब तुम गो फैमिली में शादी नहीं कर रही हो तो क्या मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। इसका मतलब कि डॉक्टर सेंग भी मिमी को सीक्रेटली लाइक करता है। मिमी घर वापस आती है और देखती है कि लिन उसके घर में बैठा था। वो उसे देखकर कहती कि तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। वो कहता कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ और यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मिमी कहती कि यह तुमने अभी तक मुझसे शादी कैंसिल नहीं की। वो कहता कि मैं तुमसे शादी क्यों कैंसिल करूँगा। मिमी कहती कि क्या तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हारे घर में क्या किया था, किसी ने तुम्हें बताया नहीं। वो कहता कि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि आज के बाद तुम किम से कभी नहीं मिलोगी। मिमी कहती कि बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती। जो सुनकर मिमी के डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर गू से ऐसे बात करने की। अभी इसी टाइम उनसे माफ़ी मांगो। लिन उसके सामने एक नॉबलमैन होने की एक्टिंग करता है और कहते कि फादर इन लॉ आपको मेरी वाइफ पर इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे प्यार से मना लूँगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आज रात मैं उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जा सकता हूँ। डैड कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देन लिन मिमी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर लाता है। मिमी कहती कि मेरा हाथ छोड़ो, अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूँगी। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं किम की तरह बेशरम नहीं हूँ, मुझ में अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है। मिमी कहती कि अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची होती तो अब तक एंगेजमेंट कैंसिल कर देते। मेरे और किम के रिमर्स पूरी सिटी में आग की तरह फैल चुके हैं। वो गुस्से में पूछता है कि तुम मुझसे ज़्यादा उस किम को कैसे लाइक कर सकती हो, मुझ में क्या कमी है। एमी कहती कि मैंने उसे इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो गू फैमिली का मेंबर नहीं है। जो सुनकर लिन हंसने लगता है और सोचता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ़ हो, शायद इसे पता ही नहीं है कि किम गू फैमिली का नाजायज़ बेटा है। वो मिमी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो मिमी उसके हाथ पर काट लेती है। लिन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो मिमी का गला दबाने लगता है। इतने में किम अपनी बाइक पर वहाँ पर पहुँच जाता है। उसे देखकर मिमी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ, हमें डेट पर जाना है, तुम भूल गई क्या। बेबी उसके पास जाने लगती है तो लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और किम से कहता है कि ये मेरी फियांसी है, तो इससे दूर रहो, तुम होते कौन हो इसे अपने साथ लेकर जाने वाले। किम उसे चैलेंज करता है कि मैं उसे तुम्हारे सामने से लेकर जाऊंगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। लिन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की, ये तुम्हारा एरिया नहीं है, मेरी एक कॉल पर यहाँ पर 100 बॉडीगार्ड आ जाएंगे। किम कहता है लेकिन तब तक मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ये बोलते हुए वो मिमी को खींचकर अपनी बाइक पर बैठा लेता है। मिमी उसे जेलस करने के लिए किम को कसकर पकड़ लेती है। किम उसे लिन की आंखों के सामने ले जाता है और लिन सिर्फ देखता रह जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है उन दोनों को पकड़ने के लिए। अब हम किम और मिमी को एक साथ बाइक पर राइड करते हुए देखते हैं। मिमी किम से पूछती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो कहते कि तुमने देखा ना लिन कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, उसके गुंडे सिटी में घूम रहे होंगे, हमें उन्हें चकमा देने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर वो लोग हमारे पीछे ना आ पाए। किम मिमी को रिवर के पास लेकर आता है जहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। मिमी किम की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि तुम इतने ज़्यादा बोल्ड हो, क्या तुम्हें भी लिन से डर लगता है।
किम कहते कि किसने कहा कि मैं अपने लिए वरीड हूँ। वो तो मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं डालना चाहता। रीवर के पास काफ़ी ठंड लग रही थी तो किम उसे अपनी जैकेट उतार कर दे देता है और कहते कि वैसे तुम जैसी ब्यूटीफुल वुमन मेरी कमजोरी बनती जा रही है। ये बोलते हुए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। बेबी उसे धक्का मार कर कहती है कि ये व्यू कितना ज़्यादा रोमांटिक है, लेकिन अफसोस मेरे साथ यहाँ कोई भी नहीं है। वही दूसरी तरफ मिमी के डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते कि ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब मुझे इसे मजबूर करने के लिए इसकी सिस्टर लेलिन को हॉस्पिटल से निकलवाना होगा। स्टेप मॉम कह रही कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने एक बार भी लेलिन के हॉस्पिटल का बिल नहीं दिया है। अगर तुम ऐसा करते हो तो मिमी को पता चल जाएगा और वो तुमसे और ज़्यादा नफरत करने लगेगी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम एक बेंच पर बैठा होता है और मिमी उसकी गोद में सर रख कर सो रही होती है। किम मिमी के बालों को सहला रहा होता है। तभी किम का असिस्टेंट उसके पास आता है और कहते कि बॉस, हमने आपकी सिक्योरिटी का सारा इंतजाम कर दिया है और साथ ही साथ मैंने लेनलेन के इस महीने का बिल भी पे कर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किमी पिछले 15 सालों से लेनलेन के ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहा था और ये बात अभी तक मिमी को पता भी नहीं थी। उसे लगता था कि हॉस्पिटल का बिल उसके डैड पे कर रहे हैं। किम मिमी को गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसकी आँख खुलती है। वो कहती है कि ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो कहते कि क्या सारी रात सड़क पर सोने का इरादा है। मैं तुम्हें लेकर घर जा रहा हूँ जहाँ तुम आराम से एक अच्छी नींद ले सकती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग में भी किम से कहती कि थैंक यू, तुमने एक बार फिर से मेरी हेल्प की और मुझे अपने घर में सोने दिया। आज मैं अपने लिए रहने का कोई इंतज़ाम कर लूँगी। वो कहते कि तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट तुम मेरे साथ सेफ रहोगे। मिमी कहती कि एक अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहती तो मैं तुम्हें रेंट पे करूँगी। वो कहता है कि किसने मना किया है तुम्हें मेरा एडवांटेज लेने के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की मेरा एडवांटेज ले। इतने में किम के पास सूजी भागते हुए आती है। वो एक रिच बिजनेसमैन की डॉटर होती है और किम को लाइक करती है। वो किम को कहती कि तुम घर आ गए, मैं कितने दिनों से तुमसे मिलने का वेट कर रही थी और कल रात तुम्हारे घर के बाहर थी। किम कहते फिर अंदर क्यों नहीं आई। सूजी कहती कि मेरे पास घर की कीज़ नहीं है तो अंदर कैसे जाती। किम कहते कि फिर सारी रात मेरे घर के बाहर रुकने का क्या मतलब है, क्या तुम पागल हो। ये बोलते हुए वो मिमी को लेकर घर के अंदर चला जाता है और सूजी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और मिमी को समझाते हुए कहता है कि इस स्टॉकर को कभी भी घर में मत आने देना। मिमी कहती कि लगता है तुम्हें मेरी कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। वो उसको कमर से पकड़ कर कहते हैं कि इसमें कोई शक। मिमी नर्वस होने लगती है। किम कहते कि तुम जाकर अपने रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। वो कहती कि तुम्हें नूडल्स बोल करना भी आता है। वो कहते लगता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो, मैं एक 5 स्टार सेफ हूँ। मिमी कहती कि ठीक है तो आज तुम्हारी कुकिंग स्किल्स भी चेक कर ही लेते हैं। तभी मिमी के पास एक वीडियो आती है उसके मॉम के एक्सीडेंट की। वो वीडियो आधी थी। लिन उसे मैसेज में कहता कि अगर पूरी वीडियो चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। मिमी तुरंत उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। गार्ड उसे रोक लेते हैं और कहते कि मिस्टर गो ने कहा है कि कोई भी आउटसाइडर बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता। इतने में लिन की सेक्रेटरी वहाँ पर आकर मिमी से पूछती है कि मैडम आपका नाम क्या है और आपका बॉस से क्या रिलेशन है। बॉस ने ऑर्डर दिया है कि आज वो अपनी फियांसी के अलावा किसी और से मिलना नहीं चाहते हैं। मिमी उसे अपना नाम बताती है और कहती कि मेरा आपके बॉस से मिलना बहुत ज़रूरी है। सेक्रेटरी कहती कि सॉरी, बॉस अपनी फियांसी के अलावा किसी और से मिलना नहीं चाहते। उसे समझ आ जाता है कि लिन उसे जानबूझकर बुलवाना चाहता है कि वो उसकी फियांसी है। मिमी के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो मान जाती है कि वो लिन की फियांसी है। ये बोलने से उसे उसके ऑफिस में एंट्री मिल जाती है। जिसके बाद मिमी जब लिन के ऑफिस में जाती है तो वो उसे कहता है कि आखिरकार फियांसी तुम मुझसे मिलने आ ही गई। क्या तुम्हें एक्सीडेंट का पूरा वीडियो देखना है, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मिमी पूछती है कि तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहते कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। वो उसे कुछ पेपर्स देकर कहता है कि इन पर तुम्हें किम से साइन करवाने हैं। मिमी उन पेपर्स को पढ़ती है और कहती कि तुम इतना मतलबी कैसे हो सकते हो। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए किम की कंपनी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र करवा दूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली। वो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम उसके साथ सो चुकी हो, वो तुम पर भरोसा करता है तो ये काम तुम्हारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। मिमी उसे साफ साफ मना कर देती है जिस पर वो ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी मॉम के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम उस हेल्प के लायक नहीं हो। फिर वो मिमी को हैरेस करते हुए कहता है कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकती तो उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ और मुझे खुश करो। मिमी उसे धक्का देती है और उन पेपर्स को उठाकर वहाँ से चली जाती है। उसको जाता देखकर लिन स्माइल करते हुए कहता है कि किम तुम देखना, तुम्हारी कंपनी और ये लड़की दोनों ही मेरी होगी।
जिसके बाद हम मिमी को नर्सिंग होम में देखते हैं। वो काफ़ी परेशान होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अपने मॉम के कातिल को सजा दिलाने के लिए उसे किम को धोखा देना चाहिए या नहीं। इतने में लेलन वहाँ पर आ जाती है और उसे हक करके कहती है कि सिस्टर तुम सेट क्यों हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। मिमी कहती कि एक पर्सन ने हमेशा मेरी हेल्प की है, तो क्या मुझे उसके साथ गलत करना चाहिए। लेलन कहती कि नहीं सिस्टर, तुम एक गुड गर्ल हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती। इतने में डॉक्टर सेंग वहाँ पर आ जाता है और कहते कि लेलन सही कह रही है। और वो लेलन से कहता है कि तुम जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो, मैं तुम्हारे सिस्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। देन वो मिमी के साथ बैठकर बातें करने लगता है। इतने में किम वहाँ पहुँच जाता है और मिमी पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें थोड़ी भी कॉमन सेंस बची है या नहीं। मैं घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ और तुम यहाँ पर किसी और मैन के साथ रोमांटिक बातें कर रही हो। मिमी कहती कि तुम गलत सोच रहे हो। किम डॉक्टर सेंग को मिमी के पास से साइड करके खुद वहाँ पर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर सेंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा मिमी से क्या रिश्ता है। डॉक्टर सिंह हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन हूँ। लेकिन किम उससे हैंडशेक नहीं करता और अपना हाथ पॉकेट में डाल लेता है और मिमी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। वो कहती कि छोड़ो मुझे, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं बस तुम्हारा यूज़ कर रही थी। तो किम कहता है कि तो तुम्हारा मतलब कि तुम मुझे कुछ भी नहीं समझती हो। वो कहती कि हाँ, और तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। किम सैड होकर जाने लगा था तो मम्मी सोचती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। किम वापस आकर उसे कंधे पर टांग कर ले जाने लगता है। वो चिल्ला रही थी कि छोड़ो मुझे। वो कहता है कि पहले घर चलकर खाना खाते हैं और फिर उसे घर लाकर सोफे पर बिठा देता है और कहता है कि खाना ठंडा हो गया, मैं गर्म करके लाता हूँ। वो कहती कि मैं बस तुम्हारा यूज़ कर रही थी। किम कहता है कि सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक थी, जब से तुम डॉक्टर सेंग से मिली हो अजीब बिहेव कर रही हो। वो कहती कि ये डॉक्टर सेंग की बात नहीं है। वो कहते कि अच्छा, अगर उस पर बात आई तो डॉक्टर सेंग और मुझ पर बात आई तो मैं बस तुम्हारा टूल हूँ और याद रखना मैं ही तुम्हें अंदर लेकर आया हूँ। मिमी कहती कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगी। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर सेंग के पास जा रही हूँ। वो कहती है कि तुम्हें इससे क्या। वो कहते कि मैं जब किसी को फेवर देता हूँ तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूँ। मिमी कहती कि तुमने मुझे ऐसा क्या दिया है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें सीसीटीवी के सामने किस किया था ना, मैं उसे अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। कहती कि इस हिसाब से तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, अगर मैं जेल भी चली जाऊँ तो तुम्हें इससे क्या। और जाने लगी थी। वो उसे पकड़कर टेबल पर बिठाता है और कहते कि क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम जेल चली जाओगी। लेकिन उसका असिस्टेंट किम को आवाज़ लगाने लगता है। वो गुस्से में गेट खोलता है और कहता है कि बताओ क्या इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा होगा कि काम इम्पॉर्टेंट हो। असिस्टेंट कहते कि इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। किम कहते कि इस टाइम वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले जाकर पता करो कि वो लिन मेरी पीठ पीछे क्या क्या कर रहा है। असिस्टेंट अंदर जाके देखने लगा था। किम कहते कि तुम अभी तक गए नहीं। असिस्टेंट उसके साथ अंदर जाने लगा था लेकिन वो उसके मुंह पर ही गेट बंद कर देता है। इधर लिन मिमी को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है वरना मैं वीडियो डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मिमी कहती कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं क्योंकि तुम्हारे डैड ने ही वो सब किया था। तुम भला अपने डैड को धोखा क्यों दोगे। वो कहता कि मैं सिर्फ अपनी परवाह करता हूँ, दूसरों की नहीं। मिमी कहती कि वो एविडेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी किम। इधर असिस्टेंट कहते कि बॉस कोई आपके स्टडी रूम में है और आपने बोला था ना कि मैं लिन के बारे में पता करूं, तो मुझे पता चला है कि मिस मिमी उनसे मिलने गई थी, वो भी उनकी फियांसी बनकर। तो किम गुस्से में अंदर जाता है। मिमी उसके स्टडी रूम में छानबीन कर रही थी और सोचती कि लगता है कि इन कंपनी किसी लिए यहाँ पर नहीं है, मुझे कंपनी में जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर किम आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मेरे घर में आग लगाने का तो नहीं सोच रही। वो कहती कि मुझे तुम्हारे कंप्यूटर का यूज़ करना था। वो कहते कि फिर कर लो। वो कहती कि मुझे पासवर्ड नहीं बताना। किम कहते कि तो मैं बताता हूँ, इसमें तो कोई पासवर्ड है ही नहीं। तुम्हें पता है ना झूठ बोलने वालों को प्राइस पे करना पड़ता है। और उसे किस करने लग जाता है। बीवी पहले तो एकदम हैरान थी लेकिन फिर वो भी उसे किस करने लग जाती है। वो कहते कि बड़ा एंजॉय कर रही थी, कुछ चाहिए क्या। किमी कहती कि मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करना है क्योंकि मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। किम कहते कि हाँ एक पोजीशन खाली तो है, पता नहीं तुम उसके लिए सीरियस हो भी या नहीं। तो मिमी उसके गाल पर किस करती है। वो कहते कि सिर्फ इतना ही है। वो कहती कि और क्या चाहिए, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं किसी और से हेल्प मांग लूँगी। किम कहते कि तुम्हारा मतलब है कि तुम किसी और को भी किस दे दोगे। मिमी कहती कि हाँ, अगर मेरा मूड हो तो क्या प्रॉब्लम है। वो कहते कि ठीक है तो, और फिर उसे पकड़कर उसकी गर्दन पर बाइट करने लगता है और उसे लव बाइट दे देता है और कहते कि कल से तुम कंपनी में आकर काम कर सकती हो। मिमी कहती कि तुम इतनी आसानी से मुझे कंपनी में घुसने दे रहे हो, तुम्हें डर नहीं है कि मेरा कोई और मकसद होगा। किम कहती कि मैं तुमसे कभी नहीं डरता।
नेक्स्ट दिन में वो कंपनी में जॉब करने आ जाती है। असिस्टेंट उसे कॉफ़ी देने आती है। किम मना कर देता है कि निकलो यहाँ से, लेकिन वो जानबूझ के उसके ऊपर गिराने वाली थी। तो वो कहते कि तुम्हें पता भी है मेरे कपड़े कितने एक्सपेंसिव हैं, अगर ये ख़राब हो गए तो तुम रीपे कैसे करोगी। फिर असिस्टेंट गुस्से में चली जाती है, जबकि मिमी को हंसी आ रही थी। वो कहती कि क्या मैं जा सकती हूँ, लेकिन किम उसके क्लोज आने लगता है। वो लपेट छुपाने लगी थी। वो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने मुझसे कोई उधार लिया है, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत कुछ दे चुकी हो। वो सोचती कि अगर इसे पता चलेगा कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ तो क्या होगा। फिर किम उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन वो उसके पेट पर मार के कहती है कि तुम्हें लड़कियों से थोड़ा डिस्टेंस बनाना सीख लेना चाहिए, और धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। वो सोचता है कि तुमने मुझसे कुछ उधार नहीं लिया है, लेकिन मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मिमी सोचती है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा। सील चुराने के बाद मैं खुद ही अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लूँगी, और जल्दी से किम के ऑफिस में जाकर वहाँ पर सील ढूंढने लगती है। लेकिन रेनी देख लेती है कि मिमी चोरी कर रही है और उसकी वीडियो बना लेती है। मिमी को सील ड्रॉवर में मिल जाती है और वो जाने लगी थी, लेकिन रेनी उसका रास्ता रोक लेती है कि तुमने पहले किम को सिड्यूस किया और अब उसके ऑफिस में चोरी करने आ गई। मिमी कहती कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं किम की सेक्रेटरी हूँ और उसका सामान ठीक करके रख रही थी। रेनी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैंने वीडियो बनाई है। मिमी मोबाइल छीनने लगी थी, लेकिन रेनी गार्ड को बुला लेती है और कहती कि चेक करो इसने क्या चुराया था, फिर चाहे चेकिंग के लिए इसके कपड़े क्यों ना फाड़ने पड़े। गार्ड उसे टच करने ही वाला था कि तभी किम आकर उसे किक करके गिरा देता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, जीने का इरादा नहीं है क्या। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमें मिस रेनी ने ऑर्डर दिया था। किम कहते कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। मिमी कहती कि मैं ठीक हूँ, चलो चलते हैं। रीनी कहती कि ये झूठ बोल रही है और वो वीडियो दिखाती है कि मिमी चोरी करने आई थी। किम कहते कि इसे मैंने ही कहा था सामान ठीक करने को, ये यहाँ पर न्यू है, इसे सामान नहीं मिला होगा इसीलिए ऐसा हुआ। मिमी सोचती कि ये मेरी हेल्प कर रहा है। रीनी कहती कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो। किम कहता है कि मैं चाहूँ तो पूरी कंपनी मिमी को दे सकता हूँ, तो ये भला चोरी क्यों करेगी। फिर रीनी गुस्से में चली जाती है। उसके जाते ही वो पूछता है कि तुमने क्या चुराया है। वो मना करती है, तो वो कहते कि मुझे पता है कि तुम लिन से मिलने गई थी। मिमी सोचती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सब कुछ पता हो, या फिर ये मुझसे सच बुलवाना चाहता हो। कि वो उसे पकड़कर अपने पास खींचता है और उसे पूछता है कि लिन ने तुम्हें क्या ऑफ़र किया है। वो मिमी को बैग से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें लिन से डबल ऑफ़र कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम लिन से मिलने गई थी, उससे तुम्हारी क्या बात हुई। मिमी कहती कि इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती मैम। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। किम का असिस्टेंट कहते कि बॉस मिस मिमी आपकी स्टाम्प ले गई है, क्या मैं उन्हें रोकूं। किम कहते कि नहीं, उसे जाने दो, अब वो जो चाहे कर सकती है। वही दूसरी तरफ मिमी लिन के ऑफिस आती है। उसे देखकर कहता कि आ गई तुम, मुझे वो पेपर दिखाओ। मिमी कहती कि मैंने स्टाम्प नहीं लगाई, मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, आज के बाद तुम किम को परेशान नहीं करोगे। लिन उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि शादी से पहले मुझे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। मिमी कहती कि ठीक है, लेकिन तुम किम को इन सब के बीच में नहीं लाओगे। फिर वो डॉक्यूमेंट उठाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम मिमी को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। बार में एक हैंडसम लड़का आकर मिमी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। इतने में किम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उस लड़के को मारकर वहाँ से भगा देता है और मिमी से कहता है कि तुम किसी भी लड़के से फ्रैंक हो जाती हो क्या। मिमी कहती कि तुम्हें इससे क्या, मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूँ या किसी से भी शादी करूँ। किम कहता है कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। ये बोलते हुए वो मिमी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है और कार में बिठा देता है। जब किम कार की सीट बेल्ट लगा रहा होता है तो मिमी नशे में उसे किस करने लगती है। किम कहता है कि तुम होश में नहीं हो। वो कहती कि अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे सेटिस्फाई करोगे, लगता है तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो। फिर किम उसे किस करता है और कहते कि आज के बाद तुम ड्रिंक मत करना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें पता नहीं चलता तुम क्या कर रही हो, समझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिमी कहती कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो, मैंने तुम्हारी कंपनी के स्टाम्प चुराए, सॉरी। वो कहते कि सॉरी मत बोलो, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं भी गो फैमिली का मेंबर हूँ। मिमी उसे बोलने नहीं देती और किस करने लग जाती है। किम भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों कार में ही मेकआउट कर लेते हैं। मिमी वहीं पर सो जाती है। किम उसे गोद में उठाकर घर लेकर आता है और बेड पर लिटा देता है। वो देखता है कि मिमी के कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ है, जो देखकर किम को रिग्रेट होता है
और वो अपने मुंह पर 2 थप्पड़ मारता है और सोचता है कि उसे मिमी के साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अच्छा फील कराने के लिए वो कुकिंग कर रहा था। तभी मिमी रेडी होकर रूम से बाहर आती है। किम कहते हैं कि आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो और मैंने आज तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है। मिमी कहती कि तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। किम कहता है कि कल रात तुम मेरे साथ थी और अब मुझसे बचकर भाग रही हो। मिमी कहती कि मैंने तुम्हारी ऑफिशियल स्टाम्प चुराई थी और अब मैं ये तुम्हें वापस दे रही हूँ। कल रात जो कुछ भी हुआ उसे एक गलतफहमी समझकर भूल जाना और आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले। जब उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है तो मिमी कहती कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा फियांसे मेरा वेट कर रहा है। मिमी घर से बाहर जाने लगती है जहाँ पर लिन पहले से ही मौजूद था। किम भी मिमी के पीछे पीछे बाहर आता है। लिन कहता है कि मेरी फियांसी का पीछा करना बंद करो, तुम एक अनवांटेड पर्सन हो, नहीं तुम्हारी जगह कभी गू फैमिली में थी और ना ही मिमी की लाइफ में बन पाएगी। किम गुस्से में लिन को पंच मारने वाला था लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेता है। लिन कहते कि तुम्हें पता है मिमी गू फैमिली से इतनी नफरत क्यों करती है और तुमने उसे अभी तक ये बात छुपा कर रखी है कि तुम भी गू फैमिली के मेंबर हो। किम उसे वार्न करते कि अगर तुमने मिमी को कुछ भी बताया तो तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। लिन कहते कि इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी मॉम की डेथ तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की वजह से हुई है। तुम होते कौन हो उसे मुझसे अलग करने वाले। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इस सिटी से चले जाओ वरना मैं तुम्हारे यहाँ रहना मुश्किल कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में लिन मिमी से कहता है कि आज रात तुम्हें मेरे साथ एक इवेंट पर चलना है। मैं जानता हूँ तुम लड़कों को सीड्यूस करने में कितनी एक्सपर्ट हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ अपनी स्किल्स दिखाने का। वो ज़बरदस्ती मिमी को एक पार्टी में लेकर आता है। पार्टी में सभी लोग मिमी के बारे में पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं, बस मेरी एक एम्प्लॉय है। मिमी सोचती कि ये सबसे झूठ क्यों बोल रहा है, लगता है इसकी इंटेंशन मुझसे शादी करने की नहीं है। पार्टी के कुछ लोग मिमी को हैरेस करते हैं और उसे अपने साथ नाइट स्पेंड करने का ऑफर देते हैं। मिमी कहती है कि अपनी लिमिट में रहो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लिन कहता है कि ज़्यादा हवा में मत उड़ो, भूलो मत मैं तुम्हें यहाँ एक मॉडल बनाकर लेकर आया हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स को खुश करो। वो उसे एक रिच पर्सन से मिलवाता है। वो बंदा उसे एक 2 पीस ड्रेस पहनने के लिए बोलता है। मिमी कहती कि मैं कभी ऐसी ड्रेस पहन कर फोटो शूट नहीं कराने वाली। अगर तुम्हें इस ड्रेस में सूट कराने का इतना ही शौक है तो अपनी वाइफ और डॉटर से कराओ। लिन उसे आंखें दिखाते हुए कहते कि तुम क्या कर रही हो, अगर तुमने मेरी डील खराब करी तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ लोग मिमी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर किम अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है। लिन कहते कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मेरे आदमी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। मिमी लिन को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किम को बीच में लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिमी किम को सपोर्ट करने के लिए लिन के लेग्स के बीच में किक मारती है। किम और मिमी मिलकर सभी गुंडों से फाइट करते हैं। लिन मिमी को डराते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो उस वीडियो के बारे में भूल जाना। मिमी कहती कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली को जेल के पीछे भेजने के लिए कोई और एविडेंस इकट्ठा कर लूंगी। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, तुम और तुम्हारे डैड जेल के पीछे होंगे। इतने में लिन कहने वाला होता है कि जिस पर्सन के लिए तुम मुझसे लड़ रही हो वो भी गू फैमिली का मेंबर है, लेकिन किम उसे बोलने नहीं देता। इतने सारे गुंडों से फाइट करने के बाद किम की हालत ख़राब होने लगती है। मिमी डर जाती है और कहती कि मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। किम कहते कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अपने घर जाना चाहता हूँ। किम का असिस्टेंट वहाँ पर पहुँचकर मिमी और किम को घर लेकर आता है। किम बेहोश होता है तो मिमी उसे बेड पर लिटा देती है। असिस्टेंट से पूछती है कि यह हॉस्पिटल जाने से मना क्यों कर रहा था। असिस्टेंट बताता है कि जब बहुत छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में उनकी मॉम की डेथ हो गई थी और तब से उन्हें हॉस्पिटल से डर लगता है। मिमी को उसके लिए बुरा लगता है। वो कहती कि मैं भी अपनी मॉम को खोने का दुख जानती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि बचपन में किम के ऊपर क्या बीती होगी। मिमी डॉक्टर सेंग को घर बुलाकर किम का ट्रीटमेंट कराती है। डॉक्टर सेंग किम का ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो मिमी उसे बाहर तक ड्रॉप करने आती है। डॉक्टर सेंग मिमी का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर तुम्हें लिन से शादी नहीं करनी है तो मुझसे शादी कर सकती हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तुम्हें किम जैसे डेंजरस पर्सन से दूर रहना चाहिए। मिमी अपना हाथ खींचकर कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचती और मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम अपनी फीलिंग्स और टाइम मेरे ऊपर वेस्ट ना करो। जिस पर डॉक्टर सेंग उससे कहते हैं कि तुमने मेरी जगह उस डेंजरस पर्सन को क्यों सेलेक्ट किया, क्या वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। मिमी कहती कि वो कोई डेविल नहीं है, बल्कि वो खुद एक विक्टिम है जिसने मेरी तरह बचपन में अपनी मॉम को खोया है। डॉक्टर सेंग का दिल टूट जाता है, वो डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चला जाता है। मिमी किम के पास आकर बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि तुमने अकेले आकर मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरे लिए इतने सारे गुंडों से फाइट की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। प्लीज़ दोबारा ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें पनिश करूँगी।
मिमी किम का ख्याल रखती है और उसका हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम की नींद खुलती है तो वो देखता है कि मिमी उसके पास ही है। वो उसे प्यार से टच करता है। मिमी कहती कि तुम कब उठे। वो कहता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हुई हो, और वैसे तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। मिमी कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो झटके से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगती है कि वो उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए चेस्ट में पेन होने का ड्रामा करने लगता है। बेबी फिर से उसे टच करने लगती है और गलती से उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि लिन कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने अपने कुछ लोगों को तुम्हारी प्रोटेक्शन पर लगाया हुआ था। मिमी पूछती है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी, ये तुम्हें हर्ट नहीं हुआ। वो कहते कि नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा ऐसा करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। लेकिन तुम प्लीज़ मुझे एक बार मौका देकर देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी परेशान नहीं करूँगा तुम्हें, और हमेशा तुम्हारा एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर रहूँगा। मिमी किम को अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट वाली बात बताने लगती है, लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर सेंग का कॉल आता है। किम जेलस होते हुए कहता है कि हमारे बीच में हड्डी क्यों बन रहा है हम। डॉक्टर सेंग मिमी को बताता है कि जल्दी से नर्सिंग होम आओ, या लेलन नहीं है। ये जानकर किम और मिमी नर्सिंग होम भागते हैं। मिमी डॉक्टर सेंग से पूछती है कि मेरी सिस्टर कहाँ है और किसकी परमिशन से उसे नर्सिंग होम से निकाला गया है। डॉक्टर सेंग कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने। इतने में डैड और स्टेप मॉम भी वहाँ पर आ जाते हैं। मिमी अपने डैड से पूछती कि लेलन कहाँ है। डैड कहते कि लेलन मेरी बेटी है, मैं उसे जहाँ मर्जी एडमिट करवाऊँ। मिमी कहती है कि आपको पता है ना, लेलन दिमाग से बच्ची है, आप उसके डैड होकर उसे ऐसी अजीब जगह पर कैसे भेज सकते हो। किसी अनजान जगह जाकर उसे शौक भी लग सकता है। एंड कहती है कि तुम्हें अब उसकी फिक्र हो रही है, जब तुम इस किम के साथ भागी थी तब फिक्र नहीं हुई। मिमी कहती कि तो तुम लोग जानबूझ के लेलन को छुपा रहे हो। डैड कहते कि हाँ, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें कभी लेलन से मिलने नहीं देंगे। मिमी गुस्से में चाकू निकाल कर रेड की गर्दन पर रख देती है कि बताओ लेलन कहाँ है, वरना तुम्हारा ऊपर का टिकट काट दूंगी। वो लोग डर के मारे बता देते हैं कि उन्हें नहीं पता, इसलिए गो से लेकर गए हैं। किम कहते कि चिंता मत करो, मैंने उसे ढूंढने के लिए लोग लगाए हैं। किम उन पर गुस्सा करता है। डैड और यान वहाँ से भाग जाते हैं। किम हॉस्पिटल के डायरेक्टर से पूछता है कि लेलन को कौन से हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन डायरेक्टर कहते कि सॉरी, मैं पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। मिमी कहती कि मैं इसकी सिस्टर हूँ, मुझे बता दीजिए। डॉक्टर कहते हैं लेकिन लेलन का एडमिशन उसके डैड के नाम से हुआ है। किम कहते कि वो बस उसके नाम का डेट है, उसे आज तक अपनी बेटी की परवाह नहीं है, क्योंकि इतने सालों से लेलन का बिल मैंने पे किया था। डायरेक्टर कहते हैं कि मैं बता तो देता, पर हमें खुद नहीं पता कि उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। मिमी कहती है कि यानी लेलन को ढूंढने के लिए मिस्टर गू के पास जाना पड़ेगा। किम कहते कि डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, लेलन को कुछ नहीं होगा। मिमी कहती है कि इसका मतलब पिछले 10 सालों से तुम लेलन का बिल पे कर रहे थे। 10 साल पहले तो तुम बच्चे थे, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, और तुमने ऐसा क्यों किया, कौन हो तुम। किम कहते कि मैंने तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपाई है, लेकिन जैसे ही लेलन मिल जाएगी मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। और वो दोनों सीधा गू फैमिली में आते हैं हम और पूछते कि लेलन कहाँ है। वो कहता है कि ये गू फैमिली है, अगर किसी को ढूंढना है तो पुलिस स्टेशन जाओ। मिमी कहती कि अनजान बनने का नाटक मत करो। वो कहते कि मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। वो वही वाली ज्वेलरी और ड्रेस मंगवाता है और कहते कि मुझे इसे पहनाने के लिए एक मॉडल चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारी सिस्टर भी सेफ रहेगी, तो इसे पहनकर तुम्हें ऑक्शन में जाना होगा। किम कहते कि इसकी बात मत मानो, इसके ऑक्शन बहुत ख़राब होते हैं। लिन कहते कि तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो, भूलो मत तुम कौन हो। किम कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और ना ही मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। मिमी कहती कि कौन सी आइडेंटिटी, बताओ लेलन कहाँ है, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। किम कहते कि तुम इसकी बातों में मत आओ, और लिन से कहते कि तुम्हें मेरी कंपनी का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चाहिए ना, तो मैं तुम्हें बदले में ये दे सकता हूँ। मिमी कहती कि तुम पागल हो गए हो, खुद की चीज़ें क्यों दे रहे हो। किम कहते कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। लिन कहते कि मुझे पता था कि तुम इसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज होगी तो इस सबका कोई फायदा नहीं रहेगा। और वो मिमी को बता देता है कि जिसके तुम इतना पीछे पड़ी हो ना, ये किम भी गू फैमिली से ही है, और तुम गू फैमिली को सबसे ज़्यादा नफरत करती हो। मिमी कहती कि क्या कहा। वो किम से पूछती कि क्या ये बात सच है। लिन कहते कि ये गू फैमिली से है तो सही, लेकिन ये नाजायज़ है। मिमी कहती कि किम ये सब क्या है। वो कहते कि मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट लेलन है। और लिन से कहते कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी डील दे दी है, बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं। वो कहते कि डील तो काफ़ी फ़ायदे वाली है। मिमी कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। किम कहता है लेकिन ये अच्छा सॉल्यूशन है, एक बार सोचो तुम।
लेकिन वो उसे धक्का मार देती है कि मैं अपना काम खुद संभालूंगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लिन कहते कि अब जब तुम दोनों का रिश्ता टूट ही गया है तो मैं तुम्हें किम के बारे में एक और सीक्रेट बताता हूँ। किम उस पर चिल्लाता है, लेकिन मिमी कहती कि बताओ क्या है वो सच। लिन बताते कि तुम्हारी मॉम की डेथ इसकी और इसकी मॉम की वजह से हुई थी। मिमी एकदम हैरान हो जाती है और रोते हुए पूछती कि क्या ये सच है। वो कहते कि वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन मिमी कहती कि बस करो, और लिन से कहती कि मैं तुम्हारी मॉडल बनने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मेरी सिस्टर लैलिन को छोड़ना होगा। और गुस्से में चली जाती है। किम भागकर उसके पीछे आता है कि मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहते कि स्टार्टिंग से मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गू फैमिली से नफरत है। मिमी कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुमसे बात छुपाई इसीलिए तुम गुस्सा हो। मैंने तुम्हें बताने का सोचा था लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। मिमी कहती कि हम शुरू से एक दूसरे का यूज़ कर रहे थे। अब जब हमें अपनी चीज़ें मिल गई हैं तो हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। वो जाने लगती है। वो कहते कि तो फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता देता हूँ। उस दिन कार एक्सीडेंट के टाइम पे मुझे और मेरी मॉम को तुम्हारी मॉम ने बचाया था। पास में जब किम और उसकी मॉम के पीछे गुंडे पड़े थे तब मिमी की मॉम और सिस्टर लेलन कार से आ रहे थे। लेलन कहती कि मॉम और सिस्टर मिमी का बर्थडे है ना, उसे ये वाला केक बहुत पसंद है। तभी उसकी मॉम ने उन दोनों को बाहर देख लिया था। वो लोग बहुत रो रहे थे तो मिमी की मॉम ने उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दे दी थी। किम की मॉम कहती कि थैंक यू हमें बचाने के लिए। लेलन कहती कि तुम भी हमारे घर चलना चाहते हो, मेरी सिस्टर का बर्थडे है, साथ में केक काटेंगे। लेकिन तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किम कहते कि सॉरी, मेरी और मेरी मॉम की वजह से तुमने अपनी मॉम को खो दिया। मिमी कहती कि इसीलिए तुमने लेलन का बिल पे किया। किम कहते कि मैं तुम्हें खुद को माफ़ करने को नहीं बोल रहा, लेकिन प्लीज़ तुम उस ऑक्शन में मत जाओ, वो बहुत डेंजरस हो सकता है। मिमी हाथ छुड़ाती है कि तुम्हें क्या। वो कहते कि क्या तुम्हें अपनी सेफ्टी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मिमी कहती कि दोबारा मुझे दिख मत जाना, और गुस्से में चली जाती है। किम किसी को कॉल करके कहते कि ऑक्शन का टिकट लो। इधर में भी जा रही थी तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं। वो चिल्ला रही होती है तो डॉक्टर सेंग आकर कहते कि छोड़ो उसे। वो पुलिस को कॉल करने लगा था लेकिन वो लोग उसका फ़ोन छीन लेते हैं कि इसके साथ साथ तुम भी नहीं बचोगे। तभी 3 बॉडीगार्ड आकर उन गुंडों को वहाँ से डराकर भगा देते हैं। डॉक्टर सेंग उनको थैंक यू कहता है तो वो कहते कि कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही घूम रहे थे। लेकिन पता चलता है कि वो बॉडीगार्ड किम के थे और उसने उन्हें मिमी के पीछे ध्यान रखने के लिए लगा रखा था। डॉक्टर सिंह देख लेता है और मिमी से पूछता है कि तुम इतना ड्रंक होकर क्यों घूम रही हो। मिमी कहती है क्योंकि किम ने मुझे झूठ बोला, लेकिन मैं मानती हूँ कि उसने मुझसे सच छुपाया। लेकिन मैं उसका दुख भी समझ सकती हूँ, मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर पा रही। डॉक्टर सेंग पूछता है कि तो तुमने उसे माफ़ कर दिया। वो कहती कि नहीं, मैं उसे समझती हूँ लेकिन उसे माफ़ नहीं किया है। डॉक्टर सेंग कहता है कि तब तुम कुछ दिन तक मेरे घर पर रुक सकती हो। वो कहती कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं होटल में रुक जाऊंगी। फिर डॉक्टर सेंग उसे पैसे दे देता है। देन डॉक्टर सेंग किम से जाकर पूछता है कि तुम अब उसके पीछे क्यों पड़े हो। इनफैक्ट डॉक्टर सेंग को किम ने ही भेजा था और उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था कि मिमी को जितने पैसे की ज़रूरत हो उसे दे देना। इसीलिए डॉक्टर सेंग मिमी को छोड़ने जाता है और किम डोर से देख रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है कि आप उसके पीछे नहीं जाओगे। वो कहते कि नहीं, अगर मैं उसके ज़्यादा क्लोज होऊंगा तो उसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में ऑक्शन हो रहा था। बेबी वही मॉडल बनकर आती है और सबके सामने डांस करने लगती है। लिन पूछते हैं कि कैसी लगी। क्लाइंट कहते कि बहुत अच्छी है और सब लोग मिलियंस में बोली लगाने लगते हैं। बेबी हैरान थी कि ये ड्रेस इतनी एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है, और वो समझ जाती है कि ऑक्शन में ड्रेस की नहीं बल्कि उसकी बोली लग रही है। लेकिन लिन उसे लेलन की फ़ोटो दिखाता है तो मिमी सोचती है कि मैं लेलन को खतरे में नहीं डाल सकती, मुझे ये करना ही होगा। वो क्लाइंट 150 मिलियन की बोली लगाता है। सब लोग कहते कि इससे ज़्यादा कोई नहीं लगा सकता। तभी किम आकर कहते कि 300 मिलियन। सब लोग हैरान थे कि ये कौन है, लगता है सबसे ज़्यादा रिच है। लिन पूछता है कि तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। किम कहते कि ये ऑक्शन है, यहाँ कोई भी बोली लगा सकता है। देन लिन और क्लाइंट गुस्से में चले जाते हैं और किम 300 मिलियन में ये ऑक्शन जीत जाता है। किम सोचता है कि काश ये सच में मेरी ब्राइड बनती। मिमी कहती कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो कहते कि तुम क्या चाहती थी कि तुम्हें कोई और खरीद ले। मिमी कहती है लेकिन लेलन खतरे में है। तभी लेलन वहाँ आती है। मिमी कहती कि लेलन तुम ठीक हो ना। इनफैक्ट किम ने पहले ही लेलन की लोकेशन ट्रैक करके उसे बचा लिया था। वो कहते कि थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम था। डॉक्टर सेंग कहते कि लेलन की तबीयत अब पहले से ठीक है, अब वो तुम्हारे साथ रह सकती है। किम डॉक्टर सेंग से कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेलन के बहाने तुम रोज मिमी से मिलना चाहते हो। डॉक्टर सेंग कहते कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम डॉक्टर बन जाओ।
किम कहता कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन मैं डाइटिशियन बन सकता हूँ। मैं रोज़ टेस्टी खाना बनाकर दे सकता हूँ। लेलिन कहती कि सिस्टर, ये इतने बड़े होकर फाइट कर रहे हैं हम। लेलिन के सोने के बाद मिमी कहती हैं कि डॉक्टर सेंग, थैंक यू हमारे लिए जगह ढूंढने के लिए। मैं तुम्हें बाद में रिपेयर कर दूंगी। वो कहते कि कोई बात नहीं, ये घर वैसे भी खाली पड़ा था। किम कहते कि अगर तुम्हारी बात हो गई हो तो अब मेरी बारी है। डॉक्टर सेंग के जाने के बाद मिमी कहती है कि थैंक यू, तुमने इतने साल तक मेरी सिस्टर का बिल पे किया और मेरी जान बचाई। हो सकता है मैं तुम्हें कभी रीपे ना कर पाऊँ। वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अगर मेरी और मेरी मॉम की बात ना होती तो तुम्हारी मॉम और सिस्टर ठीक होते हैं। मिमी कहती कि उस बात को दोहराना बंद करो। मुझे पता है कि मेरी मॉम बहुत काइंड थी। अगर ये सब दोबारा भी होता तो मेरी मॉम तब भी तुम्हारी हेल्प करती, लेकिन तुमने जो भी पैसे मुझ पर खर्च किए हैं मैं वापस करूँगी। वो कहते कि तुम क्या मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। मिमी कहती कि शुरू से हमारे बीच कुछ नहीं था, अब हमारे बीच कोई उधार नहीं रहा। किम कहते कि अगर ये बात है तो लास्ट टाइम मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार। देन मिमी उसे हक करती है। वो कहता है कि क्या हम प्लीज़ एक बार एक दूसरे को अच्छे से जान सकते हैं। इस बार मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। वो कहती कि छोड़ो मुझे, लेकिन वो नहीं छोड़ता और कहते कि मैं गू फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ। जैसे तुम्हारी मॉम चली गई, मुझे पता है गू फैमिली का खून बहुत गंदा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपने अदर हाफ से प्यार करना चाहता हूँ। मिमी कहती कि ऐसा मत बोलो। वो कहते कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। मिमी कहती कि सॉरी। वो कहते कि कोई बात नहीं और चला जाता है। लेकिन अपने गुंडों पर चिल्लाता है कि तुम लोग उसे हैंडल भी नहीं कर पाए। तभी हम गुस्से में आकर अपने डैड को नाम से बुलाने लगता है, मिस्टर गू बाहर निकलो। वो लोग सिक्योरिटी बुलाते हैं, लेकिन तभी डैड भी आ जाते हैं और कहते कि क्यों लड़ रहे हो, हमारी गू फैमिली का मजाक बनवाना है। लिन कहता है कि हम कोई फैमिली नहीं है, ये बस एक जंगली है। देन किम डैड को अकेले में बात करने के लिए स्टडी रूम में ले जाता है और पेन ड्राइव दिखाता है और कहते कि मैं इसके लिए गो फैमिली से आपसे डील करना चाहता हूँ। डैड कहते कि तो तुम ये सब मिमी की वजह से कर रहे हो, वो तुम्हारे भाई की फियांसी है। किम कहता है कि क्या फियांसी, उसने उसे जबरदस्ती अपनी फियांसी बनाया था। डैड कहते कि उस लड़की को हमारी गो फैमिली के पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए उसने हाँ की होगी। किम कहते कि पहले यूएस भी तो देख लो, वरना तुम्हारा प्यारा बेटा लिन तुम्हें बेचने चला था। 15 साल पहले वाले कार एक्सीडेंट की वीडियो है ये। डैड देखने लगते हैं कि ये तो आधा वीडियो है, यानी लिन सच में धोखा दे रहा था। किम कहते कि बदले में आपको मेरे साथ डील करनी होगी। डैड पूछते कि क्या चाहते हो तुम। किम कहते कि मैं चाहता हूँ कि आप यान फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। नेक्स्ट सीन में मिमी कहती है कि किम तुम ही हम। वो खाना बना कर लाता है और कहते कि मुझे डर था कि तुम अपना ध्यान नहीं रख रही होगी। तभी लेलिन भाग कर आती है कि ये तो मेरी फेवरेट नूडल्स हैं। किम कहते कि खा लो वरना ठंडे हो जाएंगे। फिर पता चलता है कि ये सब मिमी का सपना होता है। लेलिन उसे उठाने आती है कि सिस्टर मुझे भूख लगी है। मिमी कहती कि ठीक है मैं बनाती हूँ, और जैसे ही बाहर आती है वहाँ पर किम नहीं था। वो सैड होती है और उसका बनाया हुआ खाना लेलिन खा रही थी। इतने में डॉक्टर सेंग मिस जिया को वहाँ लेकर आता है। वो मिमी से बात करती है और बताती कि 15 साल पहले तुम्हारी मॉम का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें ड्राइवर मेरे डैड थे। मिमी कहती है कि तो तुम माफ़ी मांगने आई हो। वो कहती कि नहीं, क्योंकि मेरे डैड की भी डेथ हो गई थी। वो एक्सीडेंट सच में था, लेकिन उसे गू फैमिली ने अरेंज करवाया था। मुझे पता चला कि उसमें 2 मॉम और 2 बच्चे मारे गए थे, लेकिन मेरे डैड ने देखा था कि वो दोनों बच्चे गायब थे और सिर पे एक मॉम जिंदा थी। मिमी कहती कि इसका मतलब मेरी मॉम जिंदा हो सकती है। जिया कहती कि तभी वहाँ गू फैमिली वाले आ गए और उन्होंने मेरे डैड और उस लेडी को मार दिया। वो फोटो दिखाती है। मिमी कहती कि इसका मतलब मेरी मॉम की डेथ एक्सीडेंट से नहीं हुई, गू फैमिली ने उन्हें मारा है। जिया बताती कि तुम्हारी डैड की कंपनी पहले तुम्हारी मॉम की थी, उनकी डेथ के बाद तुम्हारे डैड को मिल गए। मिमी कहती कि मुझे ये बात पता ही नहीं थी। जिया कहती कि तुम्हारे डैड ने पता नहीं लगने दी, इसीलिए मैं तुम्हारी लॉयर बनना चाहती हूँ ताकि गुनहगारों को सजा दिलवा सकूँ। वहाँ पर डैड गुस्से में होते हैं कि गू फैमिली ने सारे को ऑपरेशन कैंसिल क्यों कर दिया। यान कहती कि जरूर उस मिमी का हाथ होगा। इतने में मिमी मिस जिया के साथ आती है और कहती है कि मैं अब हिसाब किताब करने आई हूँ। डैड कहते कि माफ़ी मांग लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिमी कहती कि कौन सा कॉपरेशन। यान कहती कि नाटक बंद करो। मिमी कहती कि गू फैमिली और यान फैमिली बहुत टाइम से साथ है, इसका मतलब सिर्फ एंगेजमेंट की बात नहीं थी। क्या आप लोगों के पास उनका कुछ ऐसा है जिससे वो डरते हो। यान डैड से कहती कि हमारे पास अभी भी वो प्रूफ है, हम गो फैमिली को डरा सकते हैं। मिमी कहती कि यानी तुम लोगों के पास ऑलरेडी प्रूफ था। डैड मना करते हैं तो मिमी कहती कि ठीक है मैं पुलिस को बुलाती हूँ। यान फ़ोन छीन लेती है। अगर गो फैमिली को कुछ हुआ तो यान फैमिली बर्बाद हो जाएंगे। मिमी कहती कि तुम्हारी यान फैमिली तो वैसे भी बर्बाद होगी। मैं आज अपने शेयर्स वापस लेने आई हूँ, ये कंपनी मेरी मॉम की थी शुरू से।
यान कहती कि तुम्हारी मॉम तो कब की मर गई और मिमी को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन मिमी उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ लगा देती है। अब मीटिंग में मिमी बताती है कि उसकी मॉम की विल में साफ लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो कंपनी मिमी और लेलन को मिलेगी। मिमी कहती कि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो पुलिस को बता दो, और पुलिस आकर डैड और यान को पकड़ लेती है। इधर किम ने मिमी को बचाने के लिए 300 मिलियन का पब्लिक फंड यूज किया था, जिस वजह से लिन उसे सीईओ की पोस्ट से निकालने वाला था, लेकिन मिमी वहां पर ज्वेलरी और ड्रेस बेचकर 300 मिलियन पे कर देती है और किम की जॉब बचा लेती है। बीच में डॉक्टर लियांग आती है जो किम की पुरानी फ्रेंड है। मिमी थोड़ा जेलस होती है, लेकिन डॉक्टर लियांग उसे समझाती है कि किम ने अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मिमी फाइनली किम को माफ़ कर देती है और दोनों एक दूसरे को चांस देने का डिसाइड करते हैं। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब लिन के कहने पर यान मिमी को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन लेलन बीच में आकर मिमी की जान बचा लेती है। लेलन को चोट लगती है लेकिन वो ठीक हो जाती है। मिमी को एहसास होता है कि लेलन उससे कितना प्यार करती है। अब दोनों मिलकर लिन को भी जेल भिजवा देते हैं। किम के डैड भी अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और किम को गू ग्रुप का नया सीईओ बना देते हैं। किम पूरी कंपनी मिमी के नाम कर देता है एज अ वेडिंग गिफ्ट। ऐसे ही 1 साल निकल जाता है। किम और मिमी अपनी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और लेलन अब ठीक हो चुकी होती है। डॉक्टर सेंग उसे प्रपोज करता है, जिसके बाद मिमी किम को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। किम सरप्राइज हो जाता है और खुश होकर उसे गोद में उठा लेता है और कहते कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।